लेकिन विशालगढ़ पर क्यों नहीं बोले? रामगिरी पर क्यों नहीं बोलते? राणा इतना चीखता है, चिल्लाता है, मुसलमानों के खिलाफ में बोलता है, क्यों नहीं बोलते? और आज भी मुझे याद है कि कुल जमाती तहरीक के जरिए से धरना दिया गया। उस धरने में सब आए, और जो आज अन्ना तुम्हारे सामने औरतों की भीख मांगने आ रहा है ना, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान रिसालत में धरने पर बैठे उन नौजवानों ने कहा था, आइए और आकर इनका समर्थन कीजिए, साथ दीजिए। तो अन्ना ने कहा कि नहीं, मैं नहीं आ सकता, मेरा समाज नाराज हो जाएगा। नारे तकबीर! और आज लड़खड़ाते हुए अन्ना मुसलमानों के दरमियान में आ रहा है, और टोपी वाले, दाढ़ी वाले माशाअल्लाह उसकी जय जयकार करते हुए उसके साथ फिर रहे हैं। न जाने अन्ना ने ऐसा कौन सा मीठा गन्ना उनको चुसवाया है, ऐसा कौन सा गन्ना चुसवाया अन्ना ने उनको कि अन्ना के लिए ऐसी मिठास उनके जबान से टपक रही है कि मुंह खोल रहे तो अन्ना अन्ना अन्ना। अरे अब मैदान में मैं आया हूं, अब तुम भी जाओगे, तुम्हारा अन्ना भी जाएगा। एनआरसी पर नहीं बोलते, हिजाब पर नहीं बोलते, रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी हुई तो नहीं बोलते, मुस्लिम बच्चों को निजाम कॉलोनी में मारा गया, पीटा गया, वहां नहीं आते, हदों में मुसलमानों को जेल में डाला गया, वहां नहीं आते, गाड़ीपुरे के मुसलमानों को रात में जब पुरतशद्दुद वाक़े से वो लोग गुजर रहे थे, कोई अन्ना नहीं पहुंचा, सैयद मोइन वहां पर पहुंचता है। अरे अन्ना और अन्ना के गुलामों, सुनो, अब की बार तो इंशाअल्लाह ताला नांदेड़ के मुसलमानों ने पिछले 4 दिनों में यह टेलर दिखाया है। 4 दिनों में माशाअल्लाह, अरे ये क्या हो गया, ऐसे कैसे अचानक हो गया? मोइन क्यों खड़ा गया? मोइन क्यों ठहर गया? अरे हम तो 15 दिन से 20 दिन से मेहनत कर रहे थे। अरे दीवानों, 15 दिन 20 दिन की मेहनत में इतना चिल्ला रहे हो, इतना? अरे 15-20 साल से न रात देखा हूं, न दिन देखा हूं, न सुबह देखा हूं, न शाम देखा हूं, हर वक्त मेरी खून के दरमियान में रहता हूं, जहां से फोन आता है चला जाता हूं, किसी खाकी वर्दी वाले की परवाह नहीं करता। अरे अजीब इलेक्शन, बोले ऐसा कैसा वो इंसाफ है? अरे अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो सरों का समंदर है अन्ना और बाकी उम्मीदवारों, ये ऐसा ही नहीं है, अल्लाह ने इनके दिलों में मोहब्बत डाली है, क्योंकि सैयद मोइन ने मुसलमानों की खिदमत को अंजाम देकर उनके दिलों में अपनी जगह बनाई। नारे तकबीर! क्या इलेक्शन को इलेक्शन में आपके दरमियान में आता हूं? इलेक्शन को इलेक्शन आता हूं क्या? क्या 5 साल में सिर्फ एक मरतबा आपके पास आता हूं? कौन है जो आपके लिए आकर ठहर सकता है? कौन है जिसके दिल में जज्बा है हुकूमतों से टकराने का? अरे ये क्या जाएंगे, क्या बोलेंगे? अन्ना बोलेगा? अन्ना बोलेगा? अन्ना कहां से बोलेगा मेरे भाई? जिस घराने की तरबियत, जिस घराने के अंदर आरएसएस और संघ परिवार का शख्स है, उसकी तरबियत का नतीजा है कि आरएसएस इससे इतना खुश होकर, इतना खुश होकर, इतना खुश होकर बीजेपी का उम्मीदवार उसको बनाती है। तो उस अन्ना को हम वोट देंगे? मुसलमान, यकीनन मुसलमान जज्बाती तौर पर हमने सेकुलरिज्म के नाम पर आपको वोट दिया था,
तो हासिल क्या हुआ? ये जो अन्ना अन्ना के गुलामा तुम्हारे दरवाजे तक आ रहे हैं ना, उनसे पूछो क्रॉस वोटिंग कितना माल लेके किया था अन्ना ने? क्या मैं गलत कह रहा हूं? जग राय नहीं है। और कहीं भी जा रहा तो अन्ना एक ही बात पूछ रहा, मोइन क्या, मोइन कितने वोट लेगा, मोइन के पीछे क्यों जा रही कौम, क्यों जा रहा समाज? अरे क्यों नहीं जाएगा, क्यों नहीं और लड़ेंगे? मेरा अपना हलका है, मेरा अपना शहर है। और ये सैयदान, कुमार टेकरी, ये मोमिनपुरा, ये करबला, ये गनीपुरा, नई मस्जिद, सैयदान, ये तमाम की तमाम लोग इस बात के शाहिद है, गवाह है कि यही वो इलाका है जिसने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कायम किया था और यहीं से नारे तकबीर अल्लाहु अकबर की सदाएं गूंजी थी। और यही वजह है कि जलसे की शुरुआत मैंने यहां से इस सरजमीन से इसलिए किया हूं कि इसी सरजमीन ने हिंदुस्तान में एक आवाज को बुलंद किया, हिंदुस्तान की कई मुकामात पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कायम किया। काम बहुत करना है। ये हुकूमतें तुमको कहीं का छोड़ना नहीं चाहती। तुम्हारी जमीनों को, तुम्हारी जायदादों को, तुम्हारी मस्जिदों की जायदादों को, तुम्हारी औकात की जायदादों को, तुम्हारी दरगाहों की जमीनों को ये तुमसे छीनना चाहती है। वह तरमीमी बिल आया तो सब ठहरे या सिर्फ हैदराबाद का एक ही दूल्हे भाई ठहर कर बोला? एनआरसी आई तो किसने आवाज उठाई? हिजाब का मामला आया तो किसने बोला? रामगिरी के खिलाफ में कई एफआईआर हुए और उन 62 एफआईआर पर कार्रवाई नहीं हुई। तो सबसे ज्यादा रामगिरी के खिलाफ में पता है आपको नौजवानों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, कई रियासतों में हमने रामगिरी के खिलाफ में एफआईआर करवाई थी। और इतना ही नहीं किया बल्कि हजारों की तादाद में नांदेड़ से भी 150 के करीब हमने गाड़ियां लेकर गए थे, मुंबई तक पहुंचे। एहतजाज हमारा जमहूरी हक है और अल्लाह अगर हमें कुदरत देगा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान रिसालत में गुस्ताखी करने वालों को हम क्या कर सकते हैं, हम वो भी बताएंगे अगर अल्लाह हमको ताकत और कुदरत देगा। अवाम के दरमियान में रहे हैं, लड़े हैं, जेलों में कई कई दिन गए हैं, अपने ऊपर कई केसेस को हमने लिया है, लेकिन घबराए नहीं हैं, ठहरे हुए हैं। अरे मोमबत्ती लेकर तुम तो चले गए थे रेलवे स्टेशन पर, और मोमबत्ती जब सिलगी भी नहीं थी, खतराव हुआ तो शहर छोड़कर भाग गए। गलत बोल रहा हूं? गलत बोल रहा हूं? याद है उस बच्ची के वक्त में रेलवे स्टेशन पे खतरा, मामूली खतरा हुआ तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। इसको क़यादत कहते हैं। अरे क़यादत इसको कहते हैं। अरे क़यादत तो इसको कहते हैं कि मिल्लत को पीछे रखकर अपने सीनों को, अपने सरों को गोलियों के सामने, पुलिस की बंदूकों के सामने रखना, इसको क़यादत कहते हैं। क्या तुम उस भागने वाली क़यादत को पसंद करोगे या ठहर कर मुकाबला करने वाली क़यादत को पसंद करोगे? भाग गए। अभी तो बहुत बोलना है, अभी तो शुरुआत है। 4 दिन की गुलपोशी में इतना परेशान है, 4 दिन की। तो उनके साथ रहने वालों ने भी उनको छोड़कर जब मेरे पास आए, कहा कि सैयद मोइन 4 दिनों की गुलपोशी में बहुत ज्यादा परेशान है। मैंने कहा ये तो अभी इब्तिदाई इश्क है, आगे आगे देखो होता है क्या। अभी तो अकबर साहब आएंगे, असद साहब आएंगे, एमएलए आएंगे, बहुत लोग आना है, बहुत बोलना
समझना है और इनकी हकीकत को भी सामने रखना है कि ये कैसा परिवार है कि एक ही सिक्के में दो रुख है, एक तरफ बीजेपी है तो दूसरी तरफ कांग्रेस है। और अन्ना बाहर निकल कर बोल रहा है कि सेकुलरिज्म को बचाओ। अन्ना, जमहूरियत को बचाना है तो सबसे पहले अपने भाई को कन्विंस करता, उसको समझाता, अपने घराने के लोगों को समझाता। उसको नहीं समझा सका तो मुसलमानों के पास आ रहा है और मुसलमानों से कह रहा है कि अब हमको सेकुलरिज्म को बचाना है। अरे दीवाने, सबसे पहले अपने घर में अपने बड़े भाई को समझाता, अपने बड़े भाई को समझाता।